रमज़ान आता है तो हम सब के ज़हन में एक ही तस्वीर बनती है। भूखा रहना, प्यास बर्दाश्त करना, लंबी तरावी पढ़ना, कुरान ख़त्म करना, सदका देना, ये सब यकीनन अजीम अमाल हैं। मगर एक सवाल खुद से पूछें, क्या यही वो चीज़ है जो रमज़ान को अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बनाती है? क्या अल्लाह को हमारी भूख की ज़रूरत है? क्या अल्लाह हमारी नींद कम करने से खुश होता है? क्या सिर्फ़ कुरान ख़त्म करना ही कामयाबी है? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि आखिर वो कौन सी असल हकीकत है जो रमज़ान को अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाती है, और वो कौन सी चीज़ है जो एक आम रोज़े को अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बना देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रमज़ान सिर्फ जिस्म को भूखा रखने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला को हमारी भूख और प्यास की कोई हाजत नहीं। अगर रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम होता तो मुनाफिक भी कामयाब हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बात और बुरे काम छोड़ नहीं देता तो अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हदीस हमें झंझोड़ देती है। मतलब साफ है, असल रोज़ा ज़ुबान, आँख, दिल और किरदार का है। नंबर 2, रमज़ान रूह को काबू में करने का महीना है। रमज़ान हमें नफ्स पर कंट्रोल सिखाता है। हम चाहें तो छुप कर खा सकते हैं, कोई देख भी नहीं रहा होता, मगर हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह हमें देख रहा है। यही अखलास है, यही वो चीज़ है जो रमज़ान को महबूब बनाती है। जब इंसान तन्हाई में भी अल्लाह से डरे, जब कोई देखने वाला ना हो फिर भी वो गुनाह ना करे, यही असल कामयाबी है। नंबर 3, किरदार की तब्दीली असल कामयाबी है। आप पूरा महीना रोज़ा रख सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, कुरान मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन अगर रमज़ान के बाद भी आपका इखलाक वही रहे, ज़ुबान वही सख्त रहे, दिल वही गरूर से भरा रहे, तो सोचने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अच्छे इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी। कोई चीज़ भी नहीं, ना लंबी नमाज़ें, ना ज़्यादा नवाफिल, सबसे भारी चीज़ अच्छा इखलाक है। नंबर 4, इखलास, रमज़ान की रूह। रमज़ान हमें इखलास सिखाता है। एक खामोश दुआ, एक छुपा हुआ आंसू, एक खुफिया सदका। ये वो अमाल हैं जिन्हें सिर्फ़ अल्लाह जानता है, और अल्लाह को वही अमल सबसे ज़्यादा महबूब है जो सिर्फ़ इसी के लिए किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमाल हैं जो हमेशा किए जाएं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हों। यानी अल्लाह मिकदार नहीं देखता, तसलसल और नीयत देखता है। नंबर 5, कुरान ख़त्म करना नहीं, खुद को ख़त्म करना है। ये बात नहीं कि आप कितनी बार कुरान ख़त्म करते हैं, बात यह है कि कुरान आपके अंदर के गुरूर को कितना ख़त्म करता है। अगर कुरान पढ़ कर भी तकब्बुर बाकी है, ग़ीबत बाकी है, हसद बाकी है, तो हमें अपने दिल का जायज़ा लेना होगा। रमज़ान कुरान का महीना है, मगर असल मकसद कुरान को पढ़ना नहीं बल्कि कुरान को अपने अंदर उतारना है। नंबर 6, इबादत की लंबाई नहीं, आजिज़ी की गहराई। सारी रात नमाज में खड़ा रहना बड़ी बात है, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अल्लाह के सामने टूट कर खड़े हो, आंखों में आंसू हो, दिल में आजिज़ी हो, ज़ुबान पर सच्चाई हो। अल्लाह को लंबे क़याम से ज़्यादा झुका हुआ दिल पसंद है। नंबर 7, छोटे अमाल बड़ा वज़न। रमज़ान वो महीना है जिसमें छोटे अमाल भी बहुत भारी हो जाते हैं। एक मुस्कुराहट, एक माफ़ कर देना, एक नरम बात, एक सच्चा इस्तग़फ़ार, ये सब अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो सकते हैं अगर नीयत खालिस हो। नंबर 8, वो रमज़ान महबूब है जो बाकी रहे। सबसे महबूब रमज़ान वो है जो ईद के बाद भी आप पर असर छोड़ जाए। जब आपकी नमाज बेहतर हो जाए, जब आपका इखलाक नरम हो जाए, जब आपकी ज़ुबान साफ़ हो जाए, जब आपका दिल अल्लाह से ज़्यादा डरने लगे। अगर रमज़ान ख़त्म हो जाए और हम वैसे ही रहें जैसे पहले थे, तो हमें सोचना होगा कि हमने क्या पाया। तो दोस्तों, रमज़ान अल्लाह को उस वक्त महबूब होता है जब आप इससे वैसे ना निकलें जैसे आप इसमें दाखिल हुए थे। सिर्फ रोज़ा ना रखें, खुद को बदल दें। सिर्फ कुरान ना पढ़ें, कुरान को खुद पर नाफिज करें। सिर्फ दुआएं ना करें, दिल को भी बदलें। रमज़ान जिस्म की भूख नहीं, रूह की इस्लाह का नाम है। अल्लाह को आपका खाली पेट नहीं, आपका खालिस दिल चाहिए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने तक महदूद मत रखें।
کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس سال ایک مختلف رمضان چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرمائے جو اس کے نزدیک محبوب ہو اور ہماری زندگی بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔